हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का स्वागत है इस आर्ट लर्निंग में। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली डिक्टेशन और आउटलाइन प्रोवाइड किया जाता है। यदि आप लोगों को इस डिक्टेशन का आउटलाइन चाहिए तो इसी वीडियो में लिंक दिया गया है, वहां से जा कर के आप लोग अच्छे से देख लें और अपनी स्पीड को अच्छे से बढ़ा सकते हैं। ये डिक्टेशन दैनिक जागरण से 40 वर्ड प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अंतिम चरण की 57 सीटों पर मतदान के साथ ही 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों वाली लंबी चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई। इसी के साथ एग्जिट पोल के नतीजे भी आ गए, लेकिन यह स्पष्ट ही है कि सभी को वास्तविक नतीजों की प्रतीक्षा है, जो 4 जून को आएंगे। इसी दिन पता चलेगा कि किसने बाजी मारी। एग्जिट पोल कुछ भी कह रहे हों, पक्ष और विपक्ष अभी भी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एक तरह से यह अच्छा ही है। इस दावे का मतलब है कि दोनों ही पक्षों को यह भरोसा है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुए और भी अच्छा यह होगा कि हारने वाला पक्ष अपनी पराजय का दोष चुनाव आयोग अथवा अन्य किसी पर मढ़ने के बजाय आत्ममंथन करे। दुर्भाग्य से अब ऐसा कम ही होता है। हारने वाले राजनीतिक दल कभी ईवीएम पर ठिकरा फोड़ने लगते हैं, कभी मीडिया को कोसने लगते हैं और कभी कभी तो जनता को ही नासमझ बताने लगते हैं। इससे राजनीतिक दलों की परिपक्वता का
ही परिचय मिलता है। हमारे देश के राजनीतिक दलों को कभी काफ़ी कुछ सीखने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि करीब 2 माह के लंबे चुनाव प्रचार के दौरान अनेक दलों ने नकारात्मकता का परिचय दिया और ऐसे विषयों को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जो जनहित के विषय ही नहीं थे। चुनाव में जब जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता नहीं मिलती तब उससे जनता के साथ साथ दलों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। इस बार के आम चुनाव में राजनीतिक दलों ने अपने अपने घोषणा पत्रों के बजाय दूसरे दलों के घोषणा पत्रों का उल्लेख अधिक किया और वह भी आधे अधूरे ढंग से। इस बार अपेक्षा से कम मतदान भी चर्चा का विषय रहा। यह चर्चा का विषय बनाना भी चाहिए लेकिन इसके लिए एक हद तक राजनीतिक दल भी जिम्मेदार हैं। वे जनता को बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों तक जाने के लिए प्रेरित नहीं कर सके। अपेक्षा से कम मतदान पर चुनाव आयोग को भी गंभीरता से विचार विमर्श करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे इस पर तो अनिवार्य रूप से विचार विमर्श करना चाहिए कि मई जून
कि भीषण गर्मी में चुनाव से कैसे बचा जाए। हैरानी नहीं कि कम मतदान का एक कारण प्रतिकूल मौसम भी रहा हो। जो भी हो, चुनाव आयोग को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि अंतिम चरणों के मतदान के दौरान मतदाताओं के साथ साथ चुनाव कराने वाले कर्मचारियों के साथ सुरक्षा कर्मियों को भी बहुत परेशानी उठानी पड़ी। कई चुनाव एवं सुरक्षा कर्मियों की तो लू लगने से मौत भी हो गई। निसंदेह यह भी अच्छा नहीं हुआ कि देश के कुछ हिस्सों और विशेष रूप से बंगाल में चुनावी हिंसा देखने को मिली। बंगाल को चुनावी हिंसा से मुक्त न मिलना एक गंभीर चिंता की बात है।